माय यूट्यूब चैनल जेकेबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आगामी जो बिहार में एग्जाम होने वाले हैं, बिहार एसआई, एईडीओ और बीएसएससीजीएल, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज चला रहा हूं और अपना कंटेंट ला रहा हूं टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम में बूस्टअप और अच्छे स्कोर के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो हम चलते हैं पॉलिटी के बढ़ते हुए सीरीज में। आज हम आपके सामने लाए हैं अनुसूची। तो अब अनुसूची पर फोकस करते हैं। बार अनुसूची हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ध्यान देंगे। चलिए हम बढ़ते हुए सीरीज में आज अनुसूची के बारे में जानते हैं कि अनुसूची में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम अनुसूची में ये जाने कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची का चर्चा किया गया है। 12 अनुसूची टोटल संविधान में इंक्लूड किया गया है। प्रथम अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो ये हम जानते हैं कि प्रथम अनुसूची में सबसे पहले राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के वर्तमान जो भी भौगोलिक स्थिति है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का, उसके बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रथम अनुसूची में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आपको जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको प्रथम अनुसूची में किया गया है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और उसमें आप अक्सर गलती करते हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात है। द्वितीय अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा व विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ता और पेंशन के संबंध में एवं इनको मिलने वाली जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है द्वितीय अनुसूची में। याद रहे, द्वितीय अनुसूची में विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके क्या वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में, उनको सुविधाएं के बारे में चर्चा किया गया। तीसरी अनुसूची में चलते हैं। संघ राज्य मंत्री, संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल। इस राज्य विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालयों के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में यहाँ वर्णन किया गया। यानी तीसरी अनुसूची में हो गया कि शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है विभिन्न पदाधिकारियों का। आगे चलते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। यूं कहें तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से जो भी राज्यसभा में सीट के बंटवारा है कि किस अनुपात में किसको कितना सीट का बंटवारा किया जाएगा, उसके संबंध में चर्चा चौथी अनुसूची में है। आगे पांचवी अनुसूची में चलते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में चर्चा किया गया है। लेकिन इसमें पांचवी अनुसूची में बोला गया है कि इन राज्यों को छोड़कर, ये जो 4 राज्य हैं इनको छोड़ के ही शेष जो है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बताया गया। किसको किसको छोड़ के? हमने एक ट्रिक दिया है दोस्तों, MIATM। MI जो है किसी चीज को लोन पर MI में लेते हैं कि MI पर ले लेते हैं, तो MI वो हो गया। और ATM से जो पैसा निकालते हैं वो ATM का चर्चा है। तो MIATM को छोड़ के शेष सभी क्षेत्रों में ये लागू है। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में कहा गया है। आगे बढ़ते हुए सीरीज में देखते हैं कि छठी अनुसूची में जो चर्चा किया गया है कि राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। तो अब जो राज्य है इसमें राज्य बता दिया है, कौन कौन से राज्य बताया है, जो इसमें छोड़ दिया है पांचवी अनुसूची में कि ये राज्यों को छोड़कर इसी 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया। इसलिए मैंने छठी अनुसूची में दिखाया है MIATM, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इसमें विषय में चर्चा किया गया है। MI से क्या हो गया? मिजोरम। A से क्या हो गया? असम। T से क्या हो गया? त्रिपुरा। M से क्या हो गया? मेघालय। ये 4 राज्यों को छोड़कर पांचवा अनुसूची में चर्चा किया गया है। लेकिन छठी अनुसूची में इन्हीं 4 राज्यों को केवल शामिल किया गया है कि इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है। यूं कहे तो कैसे हम इसको समझे कि किस विषय पर केंद्र बनाएगा कानून, किस विषय पर राज्य बनाएगा कानून, और किस विषय पर जैसे कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, इस संबंध में इसमें चर्चा किया गया है। यानी संघ, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है। और साथ ही इसमें यह बताया गया है कि संघ के लिए कितना विषय है, कितने विषय पर ही कानून बना सकता है, राज्य के लिए कितना विषय है, और समवर्ती सूची में कितना विषय दिया गया है। तो हम इसके लिए यहाँ एक छोटा सा दिखाए हैं नोट बना के, इसको थोड़ा फोकस कीजिए। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, जो वर्तमान में बढ़ के 100 विषय हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप रट जाइएगा इसको। राज्य सूची में पहले 66 थे, जो घट के 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, जो बढ़ के 52 हो गया। यानी हम देखें तो संघ सूची और समवर्ती सूची में पहले से अभी वर्तमान में बढ़ गए हैं, लेकिन राज्य सूची में पहले जो 66 था वो घट गया है, 66 से 61 हो गया। अब हम भी बात करते हैं कि संघ सूची, तो संघ सूची पर केंद्र सरकार बनाती है कानून, राज्य सूची में
राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में जो है दोनों मिल के उस पर कानून बनाते हैं। लेकिन याद रहे, जहां पर किसी कानून के लेके केंद्र और राज्य दोनों में मतभेद हो जाएगा, वहां केंद्र को मान्यता मिलेगा, केंद्र की प्रायोरिटी रहेगी, केंद्र को ही माना जाएगा। 8वीं अनुसूची चलते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसमें 3 चीज इंपोर्टेंट हम ऐड किए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हम इस चीज को जानते हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पर ही आपको चर्चा कर दिया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, जिसको हमने ट्रिक में दिया है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ट्रिक याद कर लीजिएगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 गो जो भाषा जोड़ा गया है उसका हम ट्रिक से याद करते हैं नमक, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 67 में स आता है, इसीलिए इसमें ट्रिक जो याद करने का है कि स से 67 और स से सिंधी भाषा को, यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को ऐड किया गया है। आगे हम चलते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया है, जिसको मैथ में हम एक फॉर्मूला जानते थे, बोडमास रूल। तो यह बोडमास हम लिखे हैं, बो से बोडो, ड से डोगरी, मा से मैथिली और स से संथाली। इस तरह से ट्रिक हो गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिसको बोडमास ट्रिक दिया गया है। आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची। इसमें क्या किया कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन को न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसको इसमें रखा गया है। याद रहे, 9वीं अनुसूची में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 9वीं अनुसूची में जो चीज शामिल हो जाएगा उसको फिर किसी तरह से आप उस पर फिर से संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी चीज को अगर सेव करना है आपको तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, उस सदा के लिए सेफ हो जाएगा, रामबान हो जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसीलिए भूमि सुधार और जिम्मेदारी उन्मूलन को कहाँ रखा गया है? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची इसलिए इंपोर्टेंट है कि इसमें जो भी शामिल होता है वो एक बार सुरक्षित हो जाता है, उसके लिए ब्रह्मा का वरदान हो जाता है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 10वीं अनुसूची चलते हैं। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता, यहाँ दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसके संबंध में मैंने यहाँ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को डाल दिया है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसके तहत इस पे अंकुश लगाया गया है कि जो दल बदल के उधर चल जाते हैं उधर चल जाता है, इसके लिए कानून बनाया गया। 11वीं अनुसूची में चलते हैं। याद रहे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में चर्चा है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का चर्चा। अब ये कैसे याद करेंगे? अक्सर कह रहे थे, एक स्टूडेंट बोले कि 11वीं और 12वीं में हमको कंफ्यूजन हो जाता है, कौन में पंचायत है कौन में नगर पालिका है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप जानिए कि जब पृथ्वी बना होगा, बढ़ी आगे डेवलप किया होगा, तो सबसे पहले देहात आया होगा, गाँव देहात। तो जब गाँव देहात सबसे पहले आया तो सबसे पहले पंचायत बनेगा। और शहर का विकास तो बाद में न हुआ, तब बाद में न शहर बना है। तो जब बाद में शहर बना तब पंचायत के बाद में शहर आएगा, यानी नगर पालिका आएगा। शहर बोले तो नगर पालिका। तो पहले गांव देहात बसा तो उसके लिए पंचायत बना, तो 11वीं अनुसूची में पंचायत हो गया, और जो बाद वाला है 12वीं, उसमें नगर पालिका हो गया। अब एक चीज और यहाँ हम नोटिस करवा रहे हैं कि 11वीं अनुसूची में जो विषय है और 12वीं अनुसूची में विषय है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिया गया है। यहाँ पर लड़कन को कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन में 18 29 इधर उधर घुस जाता है। हम आपको ट्रिक बता देते हैं, आप 12वीं अनुसूची के खाली 18 विषय याद रखिए। 12वीं सूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। हम कह रहे हैं कि 12वीं अनुसूची याद है ना जी, 12वीं अनुसूची में कितना विषय है? तो 18 विषय है। 18 विषय है, ये 11वीं अनुसूची में कंफ्यूजन है, तो 18 में 11 जोड़ दीजिए, 29 आया कि नहीं? तो इस तरह से इसको याद करना है कि 12वीं अनुसूची याद है 18 को, 11वीं अनुसूची का पूछ रहा है तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, तो 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अच्छा, ये बताते हैं 11वीं अनुसूची जो लाया गया पंचायती राज के संबंध में चर्चा किया गया है, वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के चर्चा जो किया गया वो भी 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया है। यानी 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका के लिए। 74वां भी 92 में हुआ, 73वां भी 92 में हुआ, यहाँ ईस्वी में कंफ्यूजन नहीं होगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 243 के तहत। आगे चलते हैं। पंचायतों से संबंधित प्रमुख समितियां बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जेवी के राव समिति, LM सिंधवी समिति और संथानम समिति, सादिक अली समिति। ये देखिए, इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ
ये जितने भी समिति है बस यही पूछते हैं एग्जाम में कि अच्छा बताइए कि इसमें कौन सा समिति पंचायती राज से संबंधित हैं। तो इसमें तो सभी संबंधित है, लेकिन उसको याद कैसे किया जाए। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक लाया है दोस्तों, BAG बैग ट्रिपल एस, BAG ट्रिपल एस। बी से बलवंत राय, ए से अशोक मेहता, जी से GV राव समिति, एस से LM सिंधवी समिति, एस से संथानम समिति और एस से सादिक अली समिति। ये मैंने जो ट्रिक लाया है आपके याद करने के लिए, क्रम भी हो गया, इसी क्रम में लाए गए हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GV राव समिति, फिर LM सिंधवी समिति, फिर संथानम समिति और फिर सादिक अली समिति। आज इतना ही दोस्तों, फिर हम आगे आएंगे अगले सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।